मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, जहां हम बेहतरीन किताबों के विचारों को जिंदगी बदलने वाले आइडियाज में बदलते हैं। इस चैनल पर हम सेल्फ ग्रोथ, पैसे और माइंडसेट से जुड़ी कुछ बहुत गहरी बातें करते हैं। तो आज की इस डीप डाइव में एक बहुत अजीब बात से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक आम इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ फर्श बुहारने और गाड़ियां ठीक करने में निकाल दी, वो मरते वक्त $8 मिलियन दान कर जाता है। 8 मिलियन डॉलर्स, जो सच में एक बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल। और उसी समय हार्वर्ड से पढ़ा एक बहुत बड़ा अधिकारी जो करोड़ों कमाता था, वो पूरी तरह दिवालिया हो जाता है। मतलब ये कैसे मुमकिन है? यही विरोधाभास तो आज की हमारी चर्चा की जान है। आज हम मॉर्गन हाउसल के विचारों को डिकोड कर रहे हैं। इस चर्चा का मिशन ये समझना है कि पैसों के मामले में सफलता किसी की बुद्धिमानी या गणित का परिणाम नहीं है, बल्कि ये इंसान के व्यवहार का नतीजा है, राइट? एकदम सही। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा मतलब सीधा सीधा गणित, पर असल में ऐसा है नहीं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। मतलब वो हार्वर्ड का अधिकारी फेल क्यों हुआ और एक सफाई कर्मी कैसे जीत गया? क्योंकि देखिए, हम पैसे से जुड़े फैसले कोई स्प्रेडशीट देखकर नहीं लेते। हमारा अपना निजी अनुभव दुनिया की घटनाओं का शायद 0.000001% ही होता है। अरे बाप रे, इतना कम? हाँ, लेकिन ये छोटा सा हिस्सा हमारी सोच का 80% तय कर देता है। जैसे मान लीजिए, जिसने बचपन से भारी महंगाई देखी है, वो पैसे को लेकर हमेशा डरा रहेगा, बजाय उस व्यक्ति के जिसने हमेशा शेयर बाजार को ऊपर जाते ही देखा है। यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। अगर सब कुछ सिर्फ निजी अनुभव है, तो उन लोगों का क्या जो लॉटरी टिकट खरीदते हैं? अच्छा, लॉटरी वालों का उदाहरण। हाँ, मतलब जबकि आपातकाल के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते, फिर भी वो लॉटरी खरीदते हैं। ये तो सीधा सीधा खराब गणित है ना? बाहर से देखने पर ये खराब गणित ही लगता है, लेकिन जो लोग लॉटरी खरीदते हैं, उनके लिए वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। तो फिर क्या है? वो एक सपने को खरीदने का शायद इकलौता तरीका है। वे एक ऐसे अच्छे जीवन की उम्मीद खरीद रहे हैं जो शायद बाकियों के लिए बहुत आम बात हो। मतलब कोई भी इंसान पागल नहीं है, हम बस अपनी जी गई कहानियों के आधार पर फैसले लेते हैं। अच्छा, यानी उनके लिए वो खराब गणित नहीं, बल्कि एक उम्मीद की कीमत है। ये नजरिया तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर हमारी सोच और अनुभव इतने सीमित हैं, तो वास्तव में संपत्ति बनती कैसे है? इसका सबसे बड़ा रहस्य सही फैसलों से ज्यादा समय में छिपा है। वॉरेन बफे का ही उदाहरण लेते हैं। हाँ, इन्वेस्टिंग के गुरु। बिल्कुल। क्या आपको पता है कि उनकी $84 बिलियन की कुल संपत्ति में से $81 बिलियन उनके 65 वर्ष के होने के बाद आए? 65 के बाद? हाँ। एक सेकंड, सच में? ये तो बहुत ही बड़ा हिस्सा है। हाँ, और यही कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि का जादू है। इसे हिमयुग यानी आइस एज के उदाहरण से समझिए। आइस एज? उसका पैसों से क्या लेना देना? देखिए, एक बहुत ठंडी सर्दी अचानक से हिमयुग नहीं लाती। बस एक ऐसी ठंडी गर्मी चाहिए जो पिछली सर्दियों की थोड़ी सी बर्फ पिघलने से बचा ले। अच्छा, तो वो बची हुई बर्फ अगली सर्दियों का बेस बन जाती है? बिल्कुल। वही बची हुई बर्फ अगले साल का आधार बनती है और धीरे धीरे एक विशाल ग्लेशियर बन जाती है। कंपाउंडिंग भी ऐसे ही काम करती है। पैसे का थोड़ा थोड़ा रिटर्न लंबे समय में विशाल बन जाता है। पर यार, क्या खूब सारा पैसा बनाने के लिए बड़ा जोखिम लेना और एकदम आक्रामक होना जरूरी नहीं है? इंसानी दिमाग का ये एक बहुत बड़ा धोखा है। 1929 के क्रैश में जेसी लिवरमोर ने एक ही दिन में $3 बिलियन कमाए थे। एक दिन में 3 बिलियन? वो तो पागलपन है ना? लेकिन फिर अति आत्मविश्वास में उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया और कुछ ही सालों में पूरी तरह दिवालिया हो गया। अमीर बनने के लिए जोखिम चाहिए, लेकिन अमीर बने रहने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी गलतियों की गुंजाइश रखना जरूरी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है? जैसे कि किसी के पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड हो, ताकि अगर अचानक कोई बड़ा मेडिकल बिल आ जाए तो मजबूरी में अपने निवेश ना बेचने पड़े। यही वो गुंजाइश है जो लंबे समय तक टिके रहने देती है। समझ गया। अगर अमीर बने रहने के लिए विनम्रता और पैसे बचाकर रखना इतना जरूरी है, तो फिर हम सड़कों पर लोगों को महंगी गाड़ियां और ब्रांडेड कपड़े दिखाते हुए क्यों देखते हैं? इसे मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं। जब कोई महंगी कार में दिखता है तो लोग उस इंसान की तारीफ नहीं करते। तो क्या वो कार की तारीफ करते हैं? हाँ,
वे उस कार को देखकर ये कल्पना करते हैं कि अगर वो कार उनके पास होती तो दुनिया उनकी कितनी इज्जत करती। हम असल में दिखावे पर खर्च करते हैं, जो पैसे कम करने का सबसे तेज तरीका है। असली वेल्थ तो वो कार है जो कभी खरीदी ही नहीं गई। अरे वाह, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पैसा कमाना एक बहुत भारी वर्कआउट करने जैसा है और वेल्थ बनाना उस वर्कआउट के बाद जंक फूड ना खाने के अदृश्य संयम की तरह है। सटीक एनालॉजी है। और इस अदृश्य संयम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये समय पर अपना नियंत्रण वापस देता है। मतलब अपनी मर्जी का मालिक होना। बिल्कुल, ये आजादी के इंसान सुबह उठकर कह सके, आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। बस अपनी पर्याप्त की सीमा तय करना सबसे जरूरी है। तो इस पूरी डीप डाइव का निचोड़ ये है कि वित्तीय सफलता गणित से ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी भावनाओं पर कितना काबू रख पाते हैं। रैशनल यानी पूरी तरह तार्किक होने से ज्यादा रीजनेबल यानी समझदार होना जरूरी है, ताकि रात में चैन की नींद आ सके। एकदम सही। जो रणनीति सुकून की नींद दे सके वही सबसे बेहतरीन है। अगर ये चर्चा मददगार लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते एक विचार छोड़कर जा रहा हूं, अगर असली संपत्ति वो है जो हमें दिखाई नहीं देती, यानी हमारा अदृश्य संयम जो कि बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के और कौन से ऐसे अदृश्य फैसले हैं जो बिना किसी शोर के चुपचाप हमारे भविष्य के लिए कंपाउंड हो रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए।